आपको बेसिक जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो इसमें डेफिनेटली सिखाई जाएंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कैसे होती है, और फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको वॉल्यूम एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल्स में आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसके बाद हम डेफिनेटली चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी सीखने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो आपको बस बने रहना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे आती है, आप स्किप भी कर सकते हो। सो टोटली अप टू यू। अब इसके बाद आप क्या सीखेंगे, ये और इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब ट्रेड करने की बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपना सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैंने खुद लोगों से सीखी हैं, जो अच्छा काम कर रही है मार्केट में, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जब आ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर आप बात करेंगे, और आप फ्यूचर ट्रेडिंग को भी सीखने वाले हैं, उसकी भी स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली आप सबकी फेवरेट ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले हम सबसे ज़्यादा टाइम ऑप्शंस पर देने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नुकसान ऑप्शंस के अंदर होता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी समझने होंगे, तो ग्रीक्स के ऊपर भी आपको वीडियो मिलने वाली है। उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज, आपको बहुत कुछ इसी कोर्स में मिलने वाला है। सो अलग अलग मार्केट व्यू के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपको अपनी भी फेवरेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे डेफिनेटली मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला आपके साथ, बट यस, पैसा लगातार बनता हुआ आप देखेंगे अगर आप चीजों को समझते हुए करेंगे। सो ये सारी चीजें एक ही क्रैश कोर्स के अंदर हम करने वाले हैं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग अपना टाइम और अटेंशन देने वाले हैं। सो दिस इज माई ड्यूटी कि आपको वैल्यू मिले। अब इसी वीडियो के अंदर कुछ चीजें डिस्कशन करनी बहुत जरूरी है। देखिए, आज आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा बना रहे होंगे। हो सकता है आज आप पैसे नहीं कमा रहे, बट कभी ना कभी तो आप पैसे कमाएंगे, आपके पास पैसे होंगे। अब अगर हमारे पास पैसे आ जाते हैं, इफ यू हैव मनी, देखो जब हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल एजुकेशन की, ये होता क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब क्या फाइनेंशियल एजुकेशन का। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग आपको समझना जरूरी है, ये एक हिस्सा है फाइनेंशियल एजुकेशन का, बट मेरे हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन के सिर्फ 3 ही मायने हैं। नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मनी, पैसा कमाना, उसके बाद पैसे को मैनेज करना, मैनेजिंग मनी, एंड देन पैसे को ग्रो करना। ये 3 चीजें होती हैं, और अगर आपको ये 3 चीजें आती हैं तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। बट अगर आज आपको पैसे कमाने नहीं आते, पैसे को मैनेज करना नहीं आता, पैसे को बढ़ाना नहीं आता, तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो। अब इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पैसा कमाना सीखना है, पैसे को मैनेज करना सीखना है, और पैसे को ग्रो करना सीखना है। इस चैनल पर पहले दिन से आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। मेरा ये एम है कि हर आदमी फाइनेंशियली अवेयर हो, वो पैसे को इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। तो अब ये इतनी सी बात हमें समझ आ रही है, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। क्रैश का मतलब होता है फास्ट, तो अब हम फास्ट चीजें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए है क्या चीज। देखिए एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी फील्ड को सिर्फ दिन का 1 घंटा 5 सालों के लिए दे दें, तो आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब चाहे वो फील्ड कोई भी हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, अब चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, बट आप कहेंगे 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, तो आप ये जरूरी थोड़ी है कि आप दिन का 1 घंटा दो। अगर आप दिन के 2 घंटे देते हो किसी फील्ड को, तो आप अपने लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हो। अगर आप दिन के 3 घंटे देते हो, तो आप अपने लर्निंग कर्व को और छोटा कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूं, आई एम अ नॉन फाइनेंस गाय, बट बीइंग अ नॉन फाइनेंस गाय, मेरी कोई फाइनेंस में एजुकेशन नहीं है। मैंने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाई करी हुई है, ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग। सो पढ़ाई करी हुई है, मेरे पास 11th 12th में साइंस थी, कॉमर्स नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके बावजूद भी ये जो 3 चीज़ें मैंने पीछे लिखी है ना, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, और ये मैं लगातार अच्छे से कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे से आता है, मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। अब मैं आपको यही बोलूँगा, आज हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज, नो इश्यूज। हर आदमी जीरो से शुरू करता है, माँ की कोख से तो कोई सीख के नहीं आता ना, सब यहीं पे आके सीखते हैं। सो इट इज 100% ओके। वॉरेन बफे भी यही बात बोलते हैं, जो दुनिया के सबसे
सक्सेसफुल इन्वेस्टर है कि